हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। इस वीडियो में हम बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 6 के गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम लॉ के एग्जामिनेशन पैटर्न पर डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में जो आपको एग्जामिनेशन पैटर्न समझाया जाएगा, मई जून 2022 एग्ज़ाम में लगभग वही पैटर्न रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की चॉइसेस इंक्रीज होगी एज़ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी लेटेस्ट नोटिफिकेशन। ऑल्दो पैटर्न आपका सेम ही रहेगा। तो इस पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन हैं। हो सकता है आपका 8 या 9 क्वेश्चन भी आ जाए, लेकिन करने आपको 5 ही होंगे। तो हर एक क्वेश्चन में आपकी इंटरनल चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं, 5-5 मार्क्स के। पहला पार्ट का जो क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट है उसको देख लेते हैं हम। इसमें बताया जा रहा है कि जो न्यू जीएसटी रिजाइम है वो सभी के लिए वरदान है, इज़ अ बोन फॉर ऑल। कमेंट ऑन द रैशनल ऑफ जीएसटी इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। आपको इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जीएसटी के बारे में बताना है कि क्या जीएसटी सभी के लिए रिजाइम, सभी के लिए वरदान है या नहीं, 5 मार्क्स में। सेकंड पार्ट है आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर आपको बताना है, जो कि सीजीएसटी रूल 2017 में लिखा हुआ है, 5 मार्क्स में। तीसरे पार्ट में आपको कुछ प्रोविज़न दी हुई है, कुछ डाटा दिया हुआ है सप्लाईज़ का किसी कंपनी का जो कि गुजरात में है। इसमें आपको 3 चीज़ें बतानी है। पहले तो आपको टर्नओवर कैलकुलेट करना है उस कंपनी का। दूसरा आपको बताना है कि क्या ये कंपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है या नहीं, रीज़न बताना है। और तीसरे में आपको बताना है कि अगर ये कंपनी त्रिपुरा में होती तो तब क्या लायबल होती या नहीं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का हमने डिस्कशन करा, 3 पार्ट्स हैं इसके, 5-5 मार्क्स के। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 में जो और करके क्वेश्चन है उसके भी अगेन 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है आपका वो है कि जीएसटी काउंसिल एक बैकबोन है किसके लिए, पूरे जीएसटी लॉ के लिए। इसके बारे में आपको समझाना है। बी पार्ट में आपको बताना है कि किन किन केसेस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है सेक्शन 24 के अंडर, बी पार्ट में, अगेन 5 मार्क्स का। और सी पार्ट में आपको कुछ अलग अलग 5 स्टेटमेंट गिवन है। इन स्टेटमेंट्स को पढ़कर आपको सिर्फ ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट हैं ये या तो सप्लाई ऑफ गुड्स हैं या सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं, इसको किस तरह से आप ट्रीट करोगे अंडर सीजीएसटी एक्ट शेड्यूल 2। ठीक है, तो सिर्फ आपको ये बताना है सी पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर हम आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में अगेन वही ABC करके पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि एक डीलर है, वो डेस्कटॉप 50,000 का बेच रहा है बिना टैक्स के लगा के अभी, और वुडन टेबल 5,000 का बेच रहा है। ठीक है, फॉर अ कंसीडरेटेड प्राइसेस ऑफ 52,500। दोनों की कंसीडरेटेड प्राइस 52,500 है। टैक्स रेट यहाँ पर गिवन है इस कंपनी का। आपको क्या बताना है कि क्या जो सप्लाई है वो मिक्स सप्लाई है या कंपोजिट सप्लाई है, ये आपको बताना है। और दूसरे पार्ट में आपको बताना है कि कस्टमर के लिए क्या बेनिफिशियल होगा, क्या कस्टमर के लिए बेनिफिशियल होगा कि इस ऑफ़र को आप एक साथ परचेज़ करो या फिर अलग अलग परचेज़ करो, यानी कि वुडन और डेस्कटॉप अलग अलग परचेज़ करो या दोनों को एक साथ परचेज़ करो, आपके लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा। बेसिकली न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज जीएसटी रेट्स उसमें गिवन है अलग अलग जीएसटी निकाल के। तो ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, 5 मार्क्स का। इसके बाद बी पार्ट में आपको क्या करना है, अ कंपनी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करती है, उसने कुछ डाटा फर्निश किया है। टैक्स रेट इसमें चेंजेस हुए हैं 28 से 12%। जो टैक्स रेट्स आपके 30 सितंबर 2017 से पहले 28% थे, वो अब रिवाइज हो गए हैं 1 अक्टूबर 2017 से, जो कि 12% होंगे। डिटरमाइन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड और डिटरमाइन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एंड द टैक्स रेट एप्लीकेबल। तो यहाँ पे डेट गिवन है, तो आपको टाइम वगैरह बताना है कि गुड्स और सप्लाई का टाइम क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई का, और टैक्स रेट जो भी एप्लीकेबल होंगे वो आपको बताना है। अलग अलग केसेस यहाँ पे गिवन है। अगेन 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी पार्ट है 10 मार्क्स का है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा हो गया। उसके बाद और करके जो क्वेश्चन है उसमें जो ए पार्ट है, हु इज़ एन एलिजिबल पर्सन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लिवाई स्कीम, ऑल्सो स्पेसिफाई द जीएसटी रेट्स अंडर दिस स्कीम। कौन सा ऐसा पर्सन एलिजिबल है जो कंपोजिशन लिवाई स्कीम ऑप्ट कर सकता है, और इस स्कीम के अंदर जीएसटी रेट हैं उसको भी बताइए। ओके, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इसके बाद बी पार्ट में है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हाट शॉल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड टाइप्स ऑफ जीएसटी चार्जेबल। कुछ अलग अलग यहाँ पे केसेस लिखे हुए हैं
ये रिगार्डिंग ट्रांसलेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आपको बताना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग केसेस में क्या होगी और जीएसटी किस टाइप का यहाँ पे चार्जेबल होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, के लिमिटेड ऑफ हरियाणा गेट्स अ लिफ्ट इंस्टॉल्ड एट ऑफिस इन दिल्ली फ्रॉम सप्लायर, ये नाम लिखा हुआ है, लोकेटेड इन फरीदाबाद। तो ये जो सब कुछ इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि एक्स लिमिटेड को लिफ्ट इंस्टॉल करी है उसने अपने ऑफिस में और सप्लायर जो है फरीदाबाद का है और हरियाणा में इसने अपलोड करी है। ये हरियाणा का है लेकिन जो लिफ्ट है इसने दिल्ली के ऑफिस में इंस्टॉल करी है और इसने जो इंस्टॉल करी है जिस सप्लायर से वो फरीदाबाद का है। तो ऐसे केसेस में आपको बताना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है और जीएसटी चार्जेबल किस तरह का होगा। इसी तरह से अलग अलग सिचुएशन इसमें लिखी हुई हैं बी पार्ट में। टोटल इसमें आपकी 5 सिचुएशन है। तो ये जो बी पार्ट वाला क्वेश्चन हो गया अगेन 5 मार्क्स का हो गया। सी पार्ट का जो क्वेश्चन है अगेन इसमें न्यूमेरिकल पार्ट है। DMB लिमिटेड एक्सपोर्ट सम गुड्स टू PQR लिमिटेड ऑफ USA. It received US dollar of this as consideration for the same and sold the foreign currency at the rate 65 per US dollar. Compute the value of taxable supply of services under CGST rule. इसमें भी आपको कैलकुलेशन करनी है और आपको टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो है CGST रूल 2017 के अंदर वो आपको बताना है। इफ़ RBI रेफरेंस रेट ऑफ US डॉलर इज़ 64, अगर RBI का जो रेट है 64 है तो ठीक है। सी पार्ट का है अगेन 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर अपने बढ़ते हैं। ये आपका डी पार्ट है। सी क्वेश्चन का 2 पार्ट हैं, एक फर्स्ट पार्ट आ गया और सी क्वेश्चन यानी कि सी पार्ट का जो सेकंड सब पार्ट है वो ये है कि US डॉलर 3000 आर कन्वर्टेड इनटू UK डॉलर। यूके में द RBI रेफरेंस रेट एट द टाइम ऑफ US डॉलर इज़ 65 पर US डॉलर एंड फॉर UK इज़ 85। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो इस केस में भी आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी पड़ेगी। अगेन 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट है, हु इज़ एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म्स रिक्वायर्ड टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए कौन कौन एलिजिबल होता है और इसके डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। बी पार्ट की अगर हम बात करें तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कुछ डाटा आपके सामने गिवन है। ABC लिमिटेड इज़ इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ aluminium products and machine. During November 2017 it has received the inward supply of the following input. तो कुछ आपका डिटेल गिवन है 2017 का इस कंपनी का, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू ABC लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2017 का इनपुट टैक्स क्रेडिट जितना भी अवेलेबल होगा इस कंपनी का वो आपको कैलकुलेट करना है। ये बी पार्ट है आपका इस क्वेश्चन का और ये जो बी पार्ट है 10 मार्क्स का है। और करके जो क्वेश्चन नंबर 3 में है उसका जो ए पार्ट है इसमें है गिव द प्रोविजन रिलेटेड टू हाउ IGST, CGST एंड SGST कैन बी यूज म्यूचुअली टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये तीनों एक साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए, ए पार्ट में 5 मार्क्स का है। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं जो कि अगेन 5 मार्क्स का है, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड विद इन विच इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स सेंड फॉर जॉब वर्क have to be received back by the principal and what are the consequences if they are not received in the time specified। क्या समय अवधि है जब प्रधान द्वारा काम के लिए इनपुट व भेजा पूंजीगत सामान वापस प्राप्त किया जा सकता है और क्या परिणाम होंगे यदि माल को निर्धारित समय सीमा में प्राप्त ना किया जाए। थ्योरी क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का हो गया आपका ये टोटल। बी पार्ट 5 मार्क्स का है। अगेन सी पार्ट में मिस्टर पी has paid input tax credit of rupees this on all goods input purchased by him during the month of January 2018. He had made the following supplies during this month. Input tax credit लिखा हुआ है, कुछ supplies लिखी हुई हैं इस मंथ की, ये आप देख लीजिएगा। इसमें determine the amount of input tax credit that is available to Mr. P for the month of January. जनवरी के मंथ में कितना इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। कीपिंग इन व्यू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17(1) एंड 17(2) ऑफ CGST एक्ट। CGST एक्ट की कुछ प्रोविजन है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको इसको कैलकुलेट करना है। सी पार्ट जो कि 5 मार्क्स का है। 4th क्वेश्चन है जो कि ए पार्ट जिसका है
पी लिमिटेड स्टार्टेड बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स ऑन 26 मई 2017। 26 मई 2017 को इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट करा गुड्स सप्लाई का। इन जुलाई इट्स टर्नओवर इतनी हो गई और 5 अगस्त 2017 को इट्स टर्नओवर बढ़ गई 20 लाख हो गई। ये अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर GST ऑन 29 अगस्त। ऑन 4 सितंबर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वॉज ग्रांटेड। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कंपनी के बारे में अलग अलग डेट्स के अकॉर्डिंग, तो इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आपको कुछ चीज़ें निकालनी है। पहला तो ये है कि इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी। दूसरा ये है कि फॉर विच इस पीरियड इज पी लिमिटेड रिक्वायर्ड टू इशू रिवाइज टैक्स इनवॉइस। रिवाइज टैक्स इनवॉइस किस पीरियड के लिए पी लिमिटेड को इशू करने की ज़रूरत है, और लास्ट डेट क्या होगी इशू ऑफ रिवाइज टैक्स इनवॉइस की इशू करने की। तो ये 3 चीज़ें आपको निकालनी है कंपनी का डाटा गिवन है उसके बेसिस पर, जो कि 5 मार्क्स का है। बी पार्ट क्या है, व्हाट इज़ द ड्यू डेट ऑफ फिलिंग एनुअल रिटर्न ऑफ GST एनुअल रिटर्न को फिल करने की ड्यू डेट क्या है। एंड व्हाट आर द रूल ऑफ लेट फीस के रूल क्या है इन केस ऑफ डिलेइंग फिलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। अगर डिले हो जाता है एनुअल रिटर्न में तो उसके रूल क्या है, 5 मार्क्स में थ्योरी पार्ट। और सी पार्ट में आपका राइट अ नोट ऑन ज़ीरो रेटेड सप्लाई, आपको इसमें नोट लिखना है। 5th मार्क्स का है सी पार्ट। और करके जो है व्हाट आर द प्रोविजन रिलेटेड टू क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। 10 मार्क्स में आपको क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट की प्रोविज़न लिखनी है। और बी पार्ट में आपको शॉर्ट नोट लिखना है एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर्स पे, 5 मार्क्स में। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा है जिसका जो ए पार्ट है 5 मार्क्स का है, जिसमें आपको गिव फ्यू केसेस वेयर GST इज़ पेएबल बाय द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज के अंदर जो रिसिपिएंट होता है सर्विसेज का, उसके रिगार्डिंग आपको केसेस बताने हैं जहाँ पर उसको GST पे करना होता है 5 मार्क्स में। बी पार्ट में आपको कुछ डाटा दिया हुआ है, इसमें आपको CIF और कुछ असेसेबल वैल्यूज़ निकालनी है 5 मार्क्स में। सी पार्ट में आपका थ्योरी पार्ट है जिसमें आपको डिस्क्राइब करना है इंडियन टेरिटोरियल वोटर्स और इंडियन कस्टम वोटर्स को अंडर द इंडियन कस्टम एक्ट्स। ये आपका 5 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो और पार्ट में क्वेश्चंस हैं, इसमें जो ए पार्ट है ये आपका न्यूमेरिकल है जिसमें आपको ITC का अमाउंट निकालना है जो कि रिवर्स करा जाएगा। कुछ डेटा आपके सामने गिवन है। इसके बाद बी पार्ट जो है आपका अगेन थ्योरेटिकल पार्ट है जिसमें आपको व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स अंडर इंडियन कस्टम एक्ट। इंडियन कस्टम एक्ट के अंदर जो ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ होती है इम्पोर्टेंट गुड्स का, उसका मीनिंग आपको बताना है। व्हाट अदर कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन ट्रांजैक्शन वैल्यूज़ बिसाइड्स द प्राइस फॉर द गुड्स की प्राइस के अलावा और कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होती हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू में, वो आपको बताना है बी पार्ट में। और जो सी पार्ट है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी को आपको बताना है। ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ मैक्सिमम लिमिट ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी इज़ डिटरमाइन। मैक्सिमम लिमिट जो होती है एंटी डंपिंग ड्यूटी का वो कैसे डिटरमाइन होता है ये भी आपको बताना है। तो हमने क्वेश्चन पेपर में क्या देखा कि वेटेज किसी भी क्वेश्चन की ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक आध क्वेश्चन में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, बाकी 5 मार्क्स से क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। इट मीन्स इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। और हमने दूसरी चीज़ ये देखी है कि न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। जनरली हम देखते हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेपर होता है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ज़्यादा आती हैं क्वेश्चन, लेकिन इसमें थ्योरी का भी बहुत सारा पार्ट है। तो कुछ 2-3 यूनिट्स आप बहुत अच्छे से कर लोगे, उसकी थ्योरी तो एटलीस्ट कर लोगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि 2-3 यूनिट्स तो आप पूरी कर लो, बाकी की कुछ यूनिट्स की सिर्फ आप थ्योरी भी कर लोगे तो भी आप इस सब्जेक्ट में पास हो सकते हो ईजिली। समटाइम न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो थ्योरेटिकल पार्ट से ज़्यादा इजी होते हैं, तो जो इजी न्यूमेरिकल है उसको ज़रूर से करके जाइएगा। बाकी ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा मतलब ये जो सब्जेक्ट है थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप इसको ठीक से समझने की कोशिश करोगे, अच्छे से करोगे, तो ईजिली आप इस पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हो। कोई वेटेज भी नहीं है इसमें। जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं उसमें कुछ इतना खास डाटा नहीं है। आपको सिर्फ रूल पता होना चाहिए, फार्मूलाज कुछ हों वो पता होनी चाहिए। ज़्यादा आपको लिखना भी नहीं है इस क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। और एज आई सेड कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की चॉइसेस ज़्यादा होगी तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको इसमें एडवांटेजेस मिलेगा। बिकॉज अगर मान लो 5 यूनिट से इसमें 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहीं अगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की चॉइसेस बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली कोई यूनिट ऐसी होगी जिसका वेटेज बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ का भी आप ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।